देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। फरीदाबाद हरियाणा में जनमानस की हक की लड़ाई के वास्ते आज 17 सूत्रीय संघर्ष समिति का शुभारंभ हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में राम राज्य की स्थापना के वास्ते इस बहुउद्देशीय मांग को हमने उठाया है। अगर सरकार का दृढ़ संकल्प हो तो ये कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं। जीवन जीने के लिए आज जो मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है, हमने उसी मुद्दे को उठाया है। श्री भड़ाना ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी देश को बदलना चाहते हैं, किंतु उनके छोटी छोटी पार्टियां अपने फायदे के वास्ते उनके मसूबों पर लगातार पानी फेरने में लगी रहती है। केजरीवाल सरकार पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज हरियाणा में विकास की जरूरत है। हमने इसी गंभीर मुद्दे को आज उठाया है, जिससे हरियाणा में राम राज्य की स्थापना हो जाए। इन मांगों को हरियाणा के हक के वास्ते जो भी सरकारें पूरा करेंगी, करतार सिंह भड़ाना उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता के वास्ते आज जो सबसे अहम मुद्दे हैं, हमने उसी को उठाया है। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं, सारी मांगे जनता के हितों के वास्ते हैं। तो कोई भी इंसान कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, ये तो चाहता ही है कि उसका घर और परिवार और उसका प्रांत में किसी चीज की और तो ज्यादा नहीं तो हॉस्पिटल की, स्कूल की, रोटी की और कपड़े की तो सभी को मिलना जरूरी है। और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा कोई किसी तरह का कोई मकसद अपने हितों के लिए नहीं है। अगर मेरे हितों के लिए कुछ है, वो कहते हैं ना कि कोई भी बिगैर मकसद के तो कोई काम ही नहीं करता। कोई लालच ना हो तो वो काम नहीं करता। लालच तो मेरा भी है, लेकिन मेरा लालच ईमानदारी से एक ही लालच है कि कुछ ऐसा कर जाऊं हरियाणा के लिए कि मर के भी तुम्हारे बीच जिंदा रह जाऊं। ये मेरा लक्ष्य है और उसको करने के लिए करने वाला तो परमपिता परमात्मा वाहिगुरु परवरदिगार उसकी आशीर्वाद और मदद से ही होगा। क्योंकि जब हमारे ऐसे कर्म हो जाएंगे कि हम उसके हकदार बन जाएंगे तो वैसे ही साधन भी जरूर बन जाए। और मैं आपको इस बात का, जो भाई मुझे जानते होंगे वो तो मेरा विश्वास करेंगे कि मैंने अपने जीवन में अपने स्वार्थ के लिए कभी कोई झूठ नहीं बोला। हाँ, कभी झूठ बोल दिया हो, क्योंकि झूठ कई बार कहते सच बोलना बहुत खराब कर जाता है। और कई बार का झूठ जो है वो इंसान के काम आता है। और मुझे उम्मीद भी है कि सच के लिए, इस हरियाणा के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि राम राज अगर कहीं से लाया जा सकता है तो वो हरियाणा है, हरि की भूमि, जहां से राम राज की स्थापना की जा सकती। और क्योंकि मोदी जी ने राम मंदिर का जो वादा था देश के सामने वो पूरा हुआ है। परमात्मा, क्योंकि भगवान राम जब तक बनाना नहीं चाहते तो वो नहीं बनता, लेकिन वो बनाना चाहते तभी तो राम मंदिर तो बन गए। लेकिन मंदिर में राम तभी आएंगे जब राम राज इस जगह स्थापना हो जाएगी, तभी राम आएंगे। लेकिन अगर स्थापना राम राज की स्थापना इस काम से होगी जब राम की तरह, राम राज की तरह हमारे मन हो जाएंगे, राम भगवान की तरह हमारी सोच हो जाएगी, राम इंसान ही नहीं, भगवान ही नहीं, वो हमें दर्शाने का एक कार्य किया था। भगवान राम ने ये कह के कि एक
राजपाट को बाप के कहने से राजपाट को छोड़ के वन में चले गए थे। उनके मां सीते उनके साथ गई थी, भाई लक्ष्मण उनके साथ गए थे। तो उन्हें ये दर्शाया था कि बाप कैसा होना चाहिए, मां कैसी होनी चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए और भाई कैसा होना चाहिए। और ये हम संस्कार हमारे में आ जाएंगे तो उसी दिन हमारे यहाँ राम राज। तो राम राज की स्थापना, क्योंकि पहले कहते हैं ना, भूखे भजन हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। अगर लोगों के पास खाने के लिए, इलाज के लिए, कपड़े के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो राम राज नहीं है। राम राज के लिए कुछ ना कुछ हमें मिलकर करना पड़ेगा। और जब सभी के पास ये साधन उपलब्ध होंगे तो राम राज कहलाएगा और राम मंदिर में भगवान राम जरूर आए। तो पहले तो मैं बीजेपी, हमारे मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, लोगों से मैं तो कभी मिला नहीं हूं, लेकिन पता तो चलता ही रहता है कि वो एक मुख्यमंत्री के लायक और एक सच्चे व्यक्ति हैं। और फिर आशीर्वाद मोदी जी जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अगर वो चाहे और वो यहाँ पे राम राज लाना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को लागू करवा दे। ये हरियाणा सारा उनके साथ खड़ा। कई भाई तो सोच रहे होंगे मेरा फिर बीजेपी में जाने का तो कोई प्रोग्राम नहीं बन गया, लेकिन ऐसा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। मैंने कह दी मैं हरियाणा से कोई इलेक्शन, क्योंकि मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ, उन नेताओं में से भी नहीं हूँ कि जो मैं कह दूं मेरी गर्दन तो कट सकती है, मेरी जुबान नहीं करती। तो हरियाणा से मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। और जो भी पार्टी इस कार्यक्रम को लागू करेगी उस पार्टियां का हम अपने जो भी इस संघर्ष समिति को पसंद करते हैं या जिनकी ये डिमांड है, वो मैं तो ये कहूंगा कि 70% लोग इसके साथ जाएंगे अगर इसको लागू कर दिया जाए। लेकिन कई लोग कहेंगे कि भाई ये लागू कैसे हो सकता है। लागू हो सकता है तभी मैंने इसको लिखा है, अगर ये लागू ना हो सकता तो मैं कभी ना लिखता। मुख्यमंत्री जी की इच्छा, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिल जाए तो पैसे भी आएंगे, काम भी होगा, हॉस्पिटल भी आएंगी, स्कूल भी बन जाएंगे, मकान भी सबको दिए जाएंगे और जो इसमें लिखा है वो 100% पूरा हो जाए। मैं खाली ये नहीं है कि मांगने की बात करता हूं, मैं ये भी सोचता हूं कि आएगा कहां से, लेकिन वो जहां से आएगा लाना तो उनका काम होगा, लेकिन बताना मेरा होगा कि यहां से आए। वो काम नहीं कर रहा कि जो हो ना सके, लेकिन करने की इच्छा तो उन्हीं को पैदा करनी पड़ेगी जिनको करना। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के साथ। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।